सोचो 250 माइल्स ऊपर अर्थ से खुले स्पेस में फ्लोट करते हुए सिर्फ एक पतली सी मेटल की लेयर तुम्हें इन्फिनिटी से बचा रही है। एक्साइटिंग लगता है ना? लेकिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एंड बैरी विल्मर के लिए ये एक थ्रिलिंग एडवेंचर से काफ़ी ज़्यादा था। आज की वीडियो पर जर्नी को कवर करने वाले और वो सब चैलेंजेस के बारे में जानने वाले हैं जो उन्हें फेस किए फ्रॉम लॉन्च डे से लेकर उनके हेल्थ इश्यूज तक, और कैसे वो सेफली अर्थ पर वापस आए। और हाँ, अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं देखना तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। तुम्हारा एक लाइक इक्वल्स टू मोटिवेशन होता है मेरे लिए, सो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन कर देना। ये सब शुरू हुआ था जून 5, 2024 पर, जब एक पावरफुल रॉकेट में सुनीता और बैरी स्पेस की तरफ निकले। मिशन का टारगेट था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS पे 6 महीने तक का स्टे, जिसमें उन्हें बहुत सारे मिशंस दिए गए थे। उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करने थे, स्टेशन की मेंटेनेंस करनी थी और फ्यूचर के लिए एक्सप्लोरेशन करना था। पर किसको पता कि एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें एक्सप्लोर करना पड़ जाएगा। बट स्पेस काफ़ी ईजी लगता है ना? नहीं, स्पेस लोग सोचते कि भाई फ्रीडम का माहौल है, पर असल में क्या हो अगर स्पेस तुम्हारे लिए एक केज बन जाए, स्पेस ट्रैप होना पड़ जाए इनोसेंटली। जो मैंने इनोसेंटली वर्ड डाला है इसका बहुत ही मतलब है। लॉन्च के समय सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जब एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम ने नॉक किया। Ignition and liftoff of Starliner and Atlas V, carrying 2 American heroes, drawing a line to the stars for all of us. ISS के propulsion सिस्टम में क्रिटिकल हीलियम लीक डिटेक्ट हुआ। ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं थी भाई, दिस वॉज सीरियस। एक ऐसा प्रॉब्लम जो पूरी मिशन को खराब कर सकती थी। सोचो, हज़ारों माइल्स दूर जहाँ कोई रिपेयर टूल्स नहीं मिलता और तुम्हें आ रहा है स्पेसशिप का एक वाइटल सिस्टम फेल होने लगे। स्कैरी? राइट, अब तो रुको, और स्कैरी बात आने वाली है। अब जी नहीं मालूम हीलियम रॉकेट में क्यों यूज़ होता है। हीलियम यूज़ होता है थ्रस्टर्स के लिए, और थ्रस्टर्स कंट्रोल करता है रॉकेट को सीधे डायरेक्शन में उड़ाने के लिए। और अगर वही लीक हो जाए हीलियम्स, तो सोचो एस्ट्रोनॉट्स को मैन्युअली उसे कंट्रोल करना पड़ जाएगा। और मैन्युअली कंट्रोल करना, वो भी इतने बड़े स्पेसशिप को या फिर रॉकेट को, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और कोई ऐसा वैसा रॉकेट नहीं है, वो बोइंग का रॉकेट था। एक छोटी सी मिस्टेप और वो स्पेस के इन्फिनिट डार्कनेस में चले जाते। लेकिन थैंक्स टू देयर ट्रेनिंग, उनकी स्पेशलिटीज़, उनकी एक्सपर्टाइज, कि वो हीलियम लीक को कैच करके ISS के अंदर वापस आए। एक बड़ी क्राइसिस टाल दी, पर सिर्फ टेम्पररीली। ये सिर्फ एक ही चैलेंज नहीं था जो उन्होंने फेस किया, ऐसे हज़ारों चैलेंज को उन्हें फेस करना था, पर जिसका अब तक अपन को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है और हम जानते भी नहीं कितने चैलेंजेस उन्हें फेस किए। उनमें एक्सटेंड कर दिया उनका अर्थ में रिटर्न होना। अब चलते अपन हेल्थ इश्यूज़ के बारे में सीखते हैं। ज़ीरो ग्रेविटी, जो जिससे नहीं मालूम, स्पेस में ज़ीरो ग्रेविटी होती है, और ज़ीरो ग्रेविटी में लंबे टाइम तक रहना ह्यूमन बॉडी पर काफ़ी बुरा असर डालता है। मसल्स वीक होने लगते हैं, बोन्स अपना डेंसिटी लूज़ कर देती है, और साइकोलॉजिकल प्रेशर तो अलग ही होता है। दिल्ली में जैसे हर दिन उन्हें एक्सरसाइज करना पड़ता है टू फाइट दिस इफेक्ट्स। लेकिन एक्सरसाइज के बाद भी कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती। हेडेक्स, स्लीप प्रॉब्लम्स और काफ़ी लोनलीनेस का भी एहसास होता है। इमेजिन करो स्पेस में हो, जहाँ एक छोटी सी एरर या इक्विपमेंट फेलियर तुम्हारी लाइफ का एंड का रीज़न बन सकती है। स्ट्रेस है, मजाक नहीं। सोचो, तुम एक एस्ट्रोनॉट हो, तुम्हें हीलियम लीक का मालूम पड़ गया और तुम सिर्फ अकेले हो पूरे रॉकेट में, और तुम इतने हजारों माइल्स दूर हो इंडिया अर्थ से कि तुम अर्थ में वापस आ भी नहीं सकते। अब सोचो, तुम्हें हेडेक हो रहा है, तुमने अच्छे से सोया नहीं है, और तुम्हारे को काम मिला है कि तुम्हें बस हीलियम को पैचअप करना है। हीलियम को पैचअप मतलब हीलियम जो स्पॉट्स में फूटे हैं उनको वापस से रिपेयर करना है। और तुम्हारे हेडेक हो रहे हैं, तुम्हें नींद आ रही है, और बस एक छोटी सी मिस्टेप तुम्हारी ज़िंदगी एंड कर सकती है। आई साइट का वीक होना, नौसिया होना और बॉडी का बैलेंस लॉस होना, ऑल दिस आर कॉमन स्पेस हेल्थ प्रॉब्लम्स। लेकिन सुनीता एंड बैरी ने अपनी मिशन को कंप्लीट करने के लिए इन सबको झेला, नो मैटर हाउ टफ इट वॉज। अब सिर्फ एक ही सवाल पे स्पॉटलाइट जाता है, क्या ये किसी की सोची समझी चाल थी, या इन दोनों एस्ट्रोनॉट की ज़िंदगी ही बेहाल थी? अब आई डोंट थिंक सो कि सेकंड वाला पार्ट जो बेहाल थी वो इम्प्लाई होगा इसमें। मेरे को लगता है कि ये सोची समझी चाल थी। अब तुम्हें क्या लगता है, तुम प्लीज़ कमेंट में लिख देना। चलिए अपन चलते हैं आगे। सुनीता बैरी ने के लिए 200 दिन स्पेस में स्पीड करने के बाद री एंट्री इनटू अर्थ का एटमॉस्फेयर का एक इंटेंस चैलेंज था। जब स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर से गुजरता है ना,
तो फ्रिक्शन से वो जो हीट जनरेट होती है वो 4000 सेल्सियस तक पहुंच जाती है। बस एक गलत कैलकुलेशंस और सब कुछ ख़त्म हो सकता था। पर थैंक्स टू मिशन कंट्रोल और इन एस्ट्रोनॉट्स के प्रिपरेशन सब कुछ ठीक से मैनेज हो गया। अब तुम लोग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हीलियम लीक हुआ तभी उनको री एंट्री ने मार सकती थी। तो नासा दायरा हुआ था कोलंबियन ट्रेजेडी से, जहाँ पर 7 एस्ट्रोनॉट्स को ज़िंदगी खो जानी पड़ी जब वो री एंट्री मारे। जब उनका जो रॉकेट का शटल था उस पर डेब्रिस लगने के कारण लेफ्ट विंग टूट गया था। और जैसे री एंट्री मारने गए सेल्सियस बढ़ा और पूरे 700 के 7 एस्ट्रोनॉट्स की ज़िंदगी में फुल स्टॉप लग गया था। Strength helmets and spacesuits used by the doomed crew of the Space Shuttle Columbia worked well as the ship disintegrated during re-entry. All 7 astronauts were killed in the February 2003 accident. और इन 7 एस्ट्रोनॉट्स में हमारी इंडियन ऑरिजिनेटेड कल्पना चावला भी थी और ना चाहते हुए उनकी डेथ हो गई। और ये वापस से नहीं हो और वो प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले रहा था। देखो क्वेश्चन ज़्यादा उस बात पे है कि क्या नासा ने सोची समझी चाल दी या फिर नासा जानता था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू विसल ब्लोवर्स ये मालूम पड़ा है कि नासा को पहले ही मालूम पड़ गया था जब हीलियम लीक हुआ था, जिसमें से 3 हीलियम लीक हुए। एक हीलियम लॉन्च के पहले हुआ था लीक और 2 हीलियम लीक्स जब ऑर्बिट को क्रॉस किया था। तो जब नासा को पहले मालूम पड़ गया था कि हीलियम लीक हो रहा है तो नासा ने उस समय वो उस रॉकेट को क्यों नहीं रोका। क्या नासा चाहता था कि वो एस्ट्रोनॉट्स को उधर भेज के एक्सटेंड करके समय उनसे काम निकाल पाए? क्या मालूम क्या हो सकता है। अब देखते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन पर। फिलहाल अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। और सुनता विलियम से वेरी बुलबुल्स का ये जर्नी का एक लेसन है हम सब के लिए। टीचेस अस अबाउट रिसाइलेंस, टीम स्पिरिट एंड ब्रेवरी। इन्होंने दुनिया की बाउंड्रीज को पुश किया, ह्यूमन कैपेबिलिटी का एक नया एग्जांपल सेट किया। अगर आपको ये वीडियो एक्साइटिंग लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप स्पेस पे जाना चाहते हो और अगर आपके साथ ये सेम ट्रेजेडी हुई तो तुम्हारा स्टेप्स क्या लोगे तुम।